नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, जहां पर आपके अलग अलग जो स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं और ऐसे यूटीज जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां पर सीएम्स हैं, सीएम की पोस्ट है, उनके कौन कौन सीएम हैं करंटली, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट का कौन सीएम है, मैच द कॉलम, या फिर कुछ भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अभी वर्तमान आज जो डेट है जनवरी 8 जनवरी, उसके हिसाब से आपके करंटली कौन कौन किस राज्य के सीएम है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, और साथ में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उन सीएम्स के बारे में आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2025 के हिसाब से अभी जनवरी 2025 में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के सीएम कौन से हैं, तो सीधे सीधे बस नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, तो पहले किसका नाम आता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो करंट सीएम है, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। ये क्या है? 13th चीफ मिनिस्टर है, और इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी पॉलिटिकल, इनका क्लाउड काफी मजबूत है। बहुत दिग्गज नेता है ये आंध्र प्रदेश के, और काफी लंबे समय तक लगातार ये कभी ना कभी सीएम बनते रहते हैं ना। साथ में यहाँ पर आप देखो, इनके पास रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, है ना, इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ तेलुगु स्टेट्स। तो जो तेलुगु स्टेट्स है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक इनके द्वारा शासन किया गया। एक तरीके से सीएम वहां के ये रहे थे। इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी या फिर तेलुगु देशम पार्टी। उसके बाद अगले जो पीएम है, अगले सीएम है, वो अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? श्री पेमा खांडू। इनका नाम आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, इसकी बॉर्डर कौन कौन से देशों से लगती है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक है। ये पहले इन्होंने मिनिस्टर के तौर पर काम किया था नोबाम तुकी की जो गवर्नमेंट थी अरुणाचल प्रदेश में, उसमें। और साथ में ये क्या है, 9th सीएम है अरुणाचल प्रदेश के 2016 से। अभी करंटली ये इनकी तीसरी टर्म चल रही है, मतलब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री वहां के बन चुके हैं। काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर है नॉर्थ ईस्ट के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेमा खांडू के बाद अगला नंबर आता है आसाम के सीएम। आसाम के सीएम करंटली कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए फेमस है ये। लगातार कुछ ना कुछ अपने बोलने के कारण, अपने बोलने के स्टाइल के कारण लगातार चर्चा में बने रहते हैं। पहले जो बीजेपी की अपोज पार्टी है, शायद कांग्रेस के ये हिस्सा थे, बाद में अभी इन्होंने करंटली ये बीजेपी से सीएम है वहां पर, है ना। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। करंटली ये असम के सीएम है, और ये इनकी क्या है, असेंबली सीट है जहां से ये चुनाव लड़कर जीत के आते हैं। तो काफी न्यूज में रहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला नाम आता है बिहार के सीएम। लगातार इनको पता होता है कि किसकी सरकार बनने वाली, तो इस तरीके से ये गठबंधन बनाते हैं कि लगातार पावर में बने रहते हैं। कई बार बिहार के सीएम बन चुके हैं, और करंटली ये बिहार के 22nd सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, यानी कि बिहार की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर के पद पर रहने का इनके पास रिकॉर्ड है। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक 9 बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, है ना। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, आप एक बार इसको करेक्ट कर लेना, देख लेना, है ना। मुझे जो मिला मैंने 9th यहां पर लगा दिया। इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ के सीएम, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़। इसके चौथे सीएम है जिनका नाम क्या है? विष्णुदेव साय। अभी पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई करती थी, भूपेश बघेल उसके सीएम थे। उनके हटने के बाद रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे 2023 में, वहां पर विष्णुदेव साय, जो कि बीजेपी पार्टी के लीडर हैं, आरएसएस के काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो अभी करंटली वहां पर अपने सीएम के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद अगला है दिल्ली। दिल्ली आप सभी को पता है नेशनल टेरिटरी या फिर नेशनल कैपिटल रीजन भी हम इसको बोलते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी अपने आप में क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी। तो यूटी जहां पर विधानसभाएं हैं, 3 ऐसे यूटी थे, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे किन किन यूटीज में विधानसभाएं हैं, उनके सीएम भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले उसमें से है आपके दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो लीडर है आतिशी मारलेना, ये क्या है? करंटली वहां की सीएम है। आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से इनको बनाया गया है। अभी वहां पर चुनाव होने वाले, होपफुली अगर आप आम आदमी पार्टी जीतती है या फिर कोई भी पार्टी जीतती है, अगर आप जीतेगी तो अगली बार तो मुझे नहीं लगता कि इनको वापस बनाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर आप जीतती है तो वापस इनको चुनाव में या फिर दिल्ली की सीएम का पद दिया जाएगा क्या, या फिर अरविंद केजरीवाल वापस से आ जाएंगे? आप कमेंट में इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। ये अभी करंटली इंडिया में 2 ही वुमेन चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें से एक है। सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर किस राज्य में है आप मुझे बताइएगा, लास्ट तक तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है गोवा का। गोवा के अभी करंटली 11th नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, जो 2019 से वहां पर काम कर रहे हैं। इनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत बीजेपी के काफी प्रोमिनेंट लीडर हैं, वो वहां पर लगातार कई सालों से पावर में है और अभी करंटली वहां के सीएम है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर अगर देखें तो आप सभी जानते हैं इनको, श्री भूपेंद्र पटेल। करंटली वहां पर
गुजरात के सीएम है। गुजरात के एक सीएम जो बाद में पीएम के रूप में अभी देश में सेवा दे रहे हैं, उनका नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो करंटली हमारे देश के पीएम है। उसके बाद अगला नंबर है हरियाणा के सीएम, ये भी बीजेपी से है, इनका नाम है नायब सिंह सैनी, ऐसा कुछ नाम है, बिल्कुल नायब सैनी, नायब सैनी के नाम से भी जाने जाते हैं। और साथ में अभी क्या हुआ था, मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव होने के पहले, जो अभी रिसेंटली हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले वहां पर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इनको कुछ समय के लिए बनाया गया था, उन्होंने काफी अच्छा काम किया और उन्हीं के टाइम पर क्या करा, बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो पार्टी ने इनको फिर से इनाम देते हुए वापस से हरियाणा का सीएम बना दिया था। उसके बाद अगला नाम आता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के सीएम है और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी करंटली काफी कम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश, और वहां के सीएम कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद अगला है जम्मू कश्मीर यूटी, अभी रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हुए थे। पहले ये स्टेट हुआ करता था, बाद में यहाँ पर अभी रिसेंटली मतलब 2019 के बाद से यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, वहां पर दो अलग अलग यूटीज बना दी गई थी। उसमें से जम्मू कश्मीर के पास अभी भी विधानसभा है और वहां पर अभी 2024 में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और उसमें आपके ओमर अब्दुल्ला वहां के सीएम बनकर आए थे और ये यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके पहले सीएम कौन है? तो ओमर अब्दुल्ला। उसके बाद अगला है झारखंड, झारखंड के पांचवें और करंट जो सीएम है उनका नाम है श्री हेमंत सोरेन। इनके ऊपर काफी ईडी और सीबीआई ने चार्जेस लगाए थे, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन जेल में लड़ते हुए फिर इनकी जो वाइफ है उन्होंने कैंपेन को आगे करा था, आगे लीड किया था और फिर वापस जब ये जेल से छूट के आए थे वापस इन्होंने चुनाव लड़ा, जीता और अभी करंटली ये जो झारखंड है वहां के सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है कर्नाटका का। कर्नाटका में अभी करंटली वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है श्री सिद्धारमैया, ये काफी फेमस लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, तो ये भी एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस अभी रूल कर रही है ना। तो मई 2023 से ये वहां पर सत्ता में है। इसके भी पहले यहाँ पर 2013 से 18 के बीच में ये सरकार बना चुके थे और वहां के सीएम रह चुके थे। तो सिद्धारमैया कहाँ के? कर्नाटका के। उसके बाद केरला के यदि देखें तो केरला के सीएम पिनराई विजयन है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, जहां पर आप सीपीआई ऐसी कोई पार्टी है उसकी सरकार है, आप इनके बारे में याद रखिएगा। केरला के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो री इलेक्ट हुए हैं, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल टर्म, यानी 5 साल का एक कार्यकाल करने के बाद वापस से इनको चुना गया है। ऐसे ये केरला के पहले सीएम है, पहले कई इंपॉर्टेंट पदों पर रह चुके हैं, लेकिन करंटली केरला के सीएम कौन है आपको इनका नाम याद रखना है। उसके बाद अगले हैं मध्य प्रदेश के सीएम। मध्य प्रदेश के सीएम है श्री मोहन यादव, है ना, मध्य प्रदेश के 19th सीएम है। इनके पहले शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे बीजेपी के, फिर बीजेपी के जो आला कमान है पार्टी है उन्होंने उनको केंद्र में बुला लिया। अभी वो कौन से मंत्रालय को लीड कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। 2023 से बीजेपी के ये लीडर जो उज्जैन कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां पर चुनाव लड़कर एमएलए बने हैं, वो मध्य प्रदेश के करंटली क्या है? सीएम है। उसके बाद अगला नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए थे और देवेंद्र फडणवीस वापस से मुख्यमंत्री बनकर आए थे। इनके पहले एकनाथ शिंदे वहां पर सत्ता में थे और मुख्यमंत्री थे। ये महाराष्ट्र के क्या है? यंगेस्ट सीएम बने थे इसके पहले, मात्र 44 साल की इनकी उम्र थी। तो पिछला इनका जो कार्यकाल था तो वहां पर शरद पवार के बाद सेकंड यंगेस्ट सीएम ये महाराष्ट्र के बने थे, लेकिन अभी तो इनकी उम्र काफी बढ़ चुकी है। उसके बाद मणिपुर काफी चर्चा में रहता है। वहां पर ऐसा बोला जाता है, वहां के जो लोकल्स हैं वह आरोप लगाते हैं कि श्री एन बीरेन जो वहां के करंटली क्या है, एन बीरेन सिंह करंटली सीएम है, इन्होंने कहते हैं अच्छा काम नहीं किया। तो लोग इनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो भी हिंसा हो रही है, जो भी दंगे हो रहे हैं, उसमें इन्होंने ठीक से अगर इनकी जिम्मेदारी उठाई होती तो वहां पर इतनी हिंसा नहीं होती। ये 2017 से वहां के सीएम है। कई लोग इनको हटाने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है मेघालय का। तो मेघालय के सीएम का नाम आपको याद रखना है, श्री कोनराड संगमा, है ना, कोनराड संगमा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये क्या है? करंटली मेघालय के सीएम है, जो कि 2018 से वहां पर कार्यरत हैं या फिर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेघालय। उसके बाद अगला है मिजोरम। मिजोरम के 6th चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं कौन? लाल डोमा। तो लालू डोमा ऐसा कुछ इनका नाम है, लाल डोमा। ये करंटली क्या है? काफी फेमस लीडर है। इन्होंने मूवमेंट भी चलाया था वहां पर, तो वहां के लोगों का इनको काफी सपोर्ट मिला था और करंटली वहां के वो सीएम बने हुए। कब से हैं? 2023 से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिजोरम के बाद नागालैंड। नागालैंड के 9th सीएम करंटली कौन है? नेपियो रियो, काफी फेमस लीडर हैं ये भी। इन्होंने भी कई सारे मूवमेंट चलाए हैं नागालैंड के अंदर। तो ये नेपियो रियो करंटली वहां पे क्या है? चीफ मिनिस्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। नागालैंड की बॉर्डर किस एक राज्य से या किस देश के साथ लगती है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। पहले 2003 से लेकर
सॉरी करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड सिंस 2018, और साथ में इसके पहले जो 2003 से 2014 और 2018 से अभी तक ये क्या रहे हैं, सीएम के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि पहले भी ये क्या बन चुके हैं, वहां के सीएम बन चुके हैं। इसके अलावा ये नागालैंड के एकमात्र चीफ मिनिस्टर है टू हैव सर्व्ड 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 5 टर्म से लगातार वहां पर ये सीएम बनते हुए आ रहे हैं, तो काफी फेमस लीडर हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड है, तो नाम इनका याद रखिएगा, नेफियो रियो। उसके बाद ओडिशा के जो सीएम है करंटली, वहां पर भी चेंज हुआ है, नवीन पटनायक कई सालों से लगातार वहां पर सत्ता में थे, लगभग 24 साल उन्होंने शासन किया। उसके बाद वहां पर पहली बार चेंज हुआ और नया सीएम बनकर आया, इनका नाम क्या है, श्री मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी करंटली ओडिशा के सीएम हैं और नवीन पटनायक को इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं हराया है, और इनकी पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। उसके बाद अगला नाम आता है पुडुचेरी, जो कि दूसरी यूटी है ना, इसके सॉरी दिल्ली हमने यूटी देख ली, उसके बाद आपकी जम्मू कश्मीर यूटी देख ली, और पुडुचेरी तीसरी यूटी जिसमें विधानसभा है। तो वहां पर श्री एन रंगास्वामी करंटली वहां के सीएम है, ये आपको याद रखना है। कब से है, 2021 से है। उसके अलावा इनके पास रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक चीफ सॉरी इनके पास क्या रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, और नई पार्टी 3 महीने पहले ही बनी थी, और उस नई पार्टी से ये सीएम बन गए। तो काफी पॉपुलर लीडर है, लोगों का सपोर्ट वहां पर इनको पुडुचेरी से काफी मिलता है, तो उस वजह से वो चुनाव जीत गए थे नई पार्टी बनाने के बावजूद भी। उसके बाद पंजाब में आप सभी जानते हैं, पंजाब एक ऐसा फुल स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली यूटी है, दिल्ली में इनकी सरकार है, और एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर पंजाब सॉरी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कौन सा है, पंजाब है। और वहां पर करंटली सीएम है श्री भगवंत मान, है ना, भगवंत मान काफी फेमस लीडर है, पहले कॉमेडियन, काफी कॉमेडी किया करते थे, एक्टर हैं वो, अभी करंटली पंजाब के सीएम है। उसके बाद श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम है, करंटली 14th सीएम के रूप में काम कर रहे हैं, और कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी से काफी उथल पुथल हुई थी। अचानक से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो नए सीएम बने थे, इनके नाम को लेकर काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि मोहन यादव, भजनलाल शर्मा और विष्णुदेव साई काफी मतलब इतने पॉपुलर नहीं थे कि लोग इनको सीएम के रूप में देखें, लेकिन फिर भी बीजेपी उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स नए नाम निकाले और उनको सीएम बना दिया। ठीक है। उसके बाद अगला है सिर्फ प्रेम सिंह तमांग, या फिर गोला इनको बोला जाता है, सिक्किम से प्रेम सिंह तमांग 6th सीएम है सिक्किम के, है ना, फाउंडर है कौन सी पार्टी के, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और ये यहाँ पर सत्ता में है 2019 से, ये आप इनको याद रखिएगा। सिक्किम के बाद अगला नाम आता है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु के 8th और करंट चीफ मिनिस्टर का नाम आप सभी जानते हैं, एम के स्टालिन, है ना, जो एम करुणानिधि थे उनके पुत्र हैं ये। इनके पिताजी भी वहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, काफी फेमस पॉलिटिशियन है, काफी पावरफुल है, और इनकी पार्टी लगातार सत्ता में अल्टरनेटिव तौर पर बनी रहती है, कभी 5 साल इनकी विरोधी पार्टी बन जाता है, कभी इनकी पार्टी। इनके बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, तेलंगाना भी एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है श्री रेवंत रेड्डी। 2023 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद से ये वहां पर काम कर रहे हैं, काफी फेमस लीडर है, काफी अच्छे पॉलिटिशियन माने जाते हैं। उसके बाद त्रिपुरा का नाम आता है, त्रिपुरा के 11th और करंट चीफ मिनिस्टर आपके कौन है, डॉक्टर मणिक शाह, काफी फेमस लीडर हैं। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि त्रिपुरा में पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसको हटाने में इनका काफी प्रोमिनेंट रोल था, और ये माना जाता है कि एंटी कम्युनिस्ट और आपके प्योर आपके कैपिटलिस्ट लीडर है। इनका मानना है डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, कम्युनिज्म को इन्होंने हटाने में वहां पर काफी रोल प्ले किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश के 21st और करंट चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ है, काफी फेमस लीडर है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बना लिया है, 2017 से ये उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने हुए हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के 10th सीएम है आपके पुष्कर सिंह धामी, और करंटली ये वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू अज्यूम सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि इनके पहले चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, तब भी ये सीएम थे और अभी भी वापस से ये सीएम चुने गए हैं। उसके बाद लास्ट में चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की आपकी ममता बनर्जी, 8 नंबर की सीएम है बंगाल की, और 2011 से ये वहां पर सत्ता में है, काफी फेमस लीडर है, और वहां पर पहली महिला मुख्यमंत्री ये शायद वेस्ट बंगाल की थी, आप इसके बारे में देख लेना। इसके बाद कई बार इन्होंने यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है, आपने देखा होगा कोalition गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की पार्टी जब सत्ता में थी तब ये यूनियन मिनिस्टर भी रही थी। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर पहली बार ये 2011 में बनी थी। पहले ये कांग्रेस पार्टी में पहले ये कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड थी, बाद में इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली थी, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये इनके बारे में था, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। तो ये पूरा का पूरा एक लेक्चर था जिसमें हमने कोशिश करी आपको बताने की अलग अलग राज्यों के सीएम कौन कौन है, कब से वो सत्ता में है।
अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इन विच सिटी डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का काम शुरू किया गया है। किस सिटी में इसकी शुरुआत की गई आपको बताना, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। आपसे मैं कमेंट में आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, जिसका भी सही जवाब होगा उसको हमारी तरफ से कमेंट आ जाएगा, तभी ताकि सभी को पता लग जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।